अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद नौशाद क़ासमी आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब बेफ़िक्र और मुतमईन होंगे और हमारे पार्सल का इंतज़ार कर रहे होंगे। देखिए, आपके पार्सल जो हमने यहाँ से रवाना किए हैं, कुछ पार्सल 4 दिन के अंदर भी पहुँच जाते हैं, कुछ 5 दिन के अंदर। जैसे बनारस, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें 5 से 6 दिन लग जाते हैं। और दूरी के लिए थोड़ा 1-2 दिन और ज़्यादा लग जाता। आप मनी ट्रांसफ़र के बाद जैसे ही आप बैलेंस डाल देते हैं, उसके बाद फ़ौरन आप इस कदर तकाज़ा करते हैं कि अभी तक दवाई नहीं पहुंची, कहाँ पहुंच गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये डाक के ज़रिए, कोरियर के ज़रिए ये दवाई रवाना की जाती हैं, इनमें ताख़ीर तो होती ही है और इनका ये इल्म भी नहीं होता। सिर्फ जैसे यहाँ से दिल्ली तक और दिल्ली से लखनऊ, इस रूट के लिए, इसी तरह कुछ जगहों का पता चलता है कि हमारी मेडिसिन वहाँ तक पहुँच गई है, हमारा पार्सल फलां जगह है। लेकिन आपको मैं दिलासा दिलाता हूँ, तसल्ली दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल मुतमईन और बेफ़िक्र रहें। आपके यहाँ से जिस वक्त मैं दवाई रवाना करता हूँ, आपका पार्सल रवाना करता हूँ, उसकी मुकम्मल जानकारी और मुकम्मल डेटा आपको देता हूँ। जैसे पार्सल मैंने तैयार किए, इनका फ़ोटो खींच करके आपको व्हाट्सएप करता हूँ। जिस वक्त कोरियर की रसीद इस पे लग जाती है और मोहर लगने के बाद वो मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद भी मैं आपको फ़ोटो खींच करके रवाना करता हूँ। फिर आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए कि इंशाअल्लाह हमारा पार्सल बहुत जल्द हम तक पहुँच जाएगा और हम उसको दस्तयाब कर लेंगे, हम उसको हासिल कर लेंगे। इसलिए कुछ हजरात हैं जो यहाँ से दवाई जाने के बाद 1-2 के साथ में ऐसा हुआ कि वो फेंका फांकी और इस तरह पता नहीं कैसे कैसे रास्ते में उल्टी सीधी तरीके से फेंकते हैं, तो उसमें पैकिंग थोड़ी हार्ड की जाती थी और उसमें डब्बे कंच के लगाए जाते थे माजून वगैरह के लिए। 1-2 शिकायत आई, अब उसको बदल करके हमने दूसरा तरीका इख्तियार किया है। इसके अंदर फोम और बहुत सारी चीज़ें करके इसको मजबूत किट को इतना हार्ड बनाया है कि अब इसको किसी भी तरह फेंका जाएगा, हमारी किट के अंदर कोई नुकसान नहीं आएगा। इसलिए आप हजरात, अगर आप जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आप किसी गांव में रहते हैं, आप कहीं देहात के इलाके में हैं, कस्बे से थोड़े फासले पे हैं, शहर से थोड़ी दूरी पे हैं, वहाँ के डाकघर में पहुँचने के बाद आपको वहाँ से फ़ोन जाता है। किसी किसी की शिकायत ये होती है कि हमारे घर पे नहीं आता। घर पे उस वक्त आएगा जिन हजरात के मकान नंबर लिखे हुए हैं और कॉलोनियों का नाम है, महल्ले का नाम है, उसके घर तक हमारा पार्सल पहुंचता है। कुछ हजरात के लिए वहाँ से डाकघर से फ़ोन आता है, तो मेहरबानी करके वहाँ से हासिल कर लिया करें। अगर आप मकान नंबर फुना पूरा एड्रेस उसका लिख के दें तो इंशाअल्लाह आपके घर पार्सल पहुँचेगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि 1-2 दिन अगर ताख़ीर हो जाती है वो आप नज़रअंदाज कर दें।
हमारी तरफ से भी ताख़ीर हो जाती है। मुझे बहुत सारे पार्सल तैयार करने होते हैं, रवाना करने होते हैं, इनकी पैकिंग करनी होती है, और ये सफ़ूफ़ तैयार करने होते हैं। हमारी एक एक किट के अंदर 4-4, 5-5 आइटम होते हैं, जैसे माजून है, कुश्ता है, सफ़ूफ़ है, और कैप्सूल हैं, टेबलेट हैं, जिरियान की गोलियां हैं, तिले वगैरह हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को किट के अंदर शामिल किया जाता है, और किट में जब उसको पैक किया जाता है तो काफ़ी वक्त हमारा इसमें गुज़र जाता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आइंदा अगर 1-2 रोज़ की ताख़ीर हो जाए तो आप मेहरबानी करके शिकायत ना करें, और अपना एड्रेस, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना मोबाइल नंबर, 2-2 नंबर आप दे दिया करें ताकि आसानी रहे। कई मर्तबा ऐसा होता है, पता चलता कि आपके घर पे जाके कुंडी बजा रहे हैं, डाकिया आपके घर पहुंचा, लेकिन आपका नंबर भी बंद है, आपने एक नंबर दिया है, वहाँ से भी किसी ने वो उसूल नहीं किया, वहाँ से भी पता चला कि वो तो है ही नहीं, हमारा कोई पार्सल नहीं, हमारी कोई वो नहीं। तो डाकिया जो 10-20 रुपये लेता है वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो हमारी तरफ से ये नहीं कि आप उसको पैसे दें, बिल्कुल नहीं। हमारी तरफ से मुकम्मल पैसे की अदायगी कर दी जाती है। अब अगर वो पैसे लेते हैं चाय पानी के लिए तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, चाहे तो दें वरना ना दें। आपका पार्सल वापस लेके नहीं आ सकता, डाकिया को आपको पार्सल देना ही होगा। अब वहाँ से आकर के वो डाक खाने में जमा कर देता, फिर वहाँ से आके फ़ोन किया जाता कि आपका नंबर बंद था, हम घर तक भी पहुँचे, किसी ने वसूल नहीं किया। इसलिए मेहरबानी करके 2 नंबर आप डाला करें ताकि और आसानी हो जाए, और आपका पार्सल आपके घर तक बआसानी पहुँच सके। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह हमारी तरफ से जो पार्सल और मेडिसिन रवाना होती हैं उनसे बिल्कुल मुतमईन और बेफिक्र होंगे कि वो बिल्कुल हर हाल में आपके पास पहुँचेंगी।